हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप एसएससी जेई को एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज पे फोकस किया है? या आप किसी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हैं? तो ऐसे में स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर हम कौन सी बुक का एमसीक्यू फॉलो करें। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड भी की है क्या सर हम यूथ को कवर कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने यूथ के बारे में ये भी बोला है कि सर उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो मेरा मानना डियर ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर टॉप करना चाहते हैं तो आपके एमसीक्यू के 3 ही मेनली सोर्स होने चाहिए, जिसमें मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके एसएससी जेई के पीवाईक्यू की। अगर आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कवर करते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चंस भी कवर होगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन भी इजिली कवर हो जाएगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के पीवाईक्यूज है उनको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। ऑनलाइन इंजीनियरिंग में डेली यूट्यूब पर आपको उसके 3 लेक्चर्स मिलेंगे। जितने भी अब तक एसएससी जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमारी टीम ने यहाँ पर कवर किया है विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ताकि स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट ना रहे। आपको डेली 3 सेशन मिलते हैं और तीनों ही सेशन आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज पर आते हैं आपके गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो सबसे बड़ा टास्क रहता है। यहाँ पर हम आपको गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस भी कवर करवा रहे हैं, जहां पर हमने 92 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम गेट के वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जल्दी हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा और चैनल्स में नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके तीसरे मेन सोर्स की, जहां पर हम बात करते हैं आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के प्रीवियस 28 ईयर्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर अपने वीडियो सॉल्यूशंस में कवर करवाए हैं, जहां पर हमने सब्जेक्ट वाइज अनाउंसमेंट पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को हम यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका ओ पार्ट जो आपके नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है, और दूसरा पार्ट ओ आपका जिसमें हम बात करेंगे आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट से डरते हैं। उनको लगता है कि यार स्ट्रक्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा आरसीसी हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, वो बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की, अगर आप उनको 10 बार भी पढ़ लोगे तब भी आपको वहां पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट जब हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की, तो वहां पर अगर आपने एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि उन सब्जेक्ट्स को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी थी कि सर हमें डीएसएस का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन चाहिए इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज। तो सॉल्यूशंस हमने आपके लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे जो हमने वीडियो सॉल्यूशन तैयार किया गया है वो हमने यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, बिल्कुल उसी वे में जिस वे में आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं इस वीडियो सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हमने बात की है आपके फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में हमने कवर किया है आपका मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकते हैं। मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस के आपको यहाँ पर 2 लेक्चर्स मिलेंगे। दोनों ही लेक्चर्स का ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं, एक का 57 मिनट है तो दूसरे का आपके पास 54 मिनट है। यानी कि आपका 2 घंटे में हमने कंप्लीट मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस के जितने भी 28 ईयर्स में इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने अच्छे से कवर किया है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड यूनिट की, जो सबसे बड़ा यूनिट है, जिसमें हम बात करते हैं आपके कनेक्शंस की। कनेक्शंस को यहाँ पर मैंने डिफरेंट चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है आपके रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शंस की। तो रिवेट और बोल्टेड कनेक्शंस के यहाँ पर आपके पास टोटली 3 पार्ट है। हर पार्ट्स को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इस तरह से कवर किया है कि जब भी यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प हो सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो चैप्टर यहाँ पे लिया है कनेक्शन का, वो आपका वेल्डेड कनेक्शन लिया है। वेल्डेड कनेक्शंस को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। आप इसका ड्यूरेशन देख सकते हैं, हालांकि मैं इसको नीचे पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर जो रहेगा यहाँ पे कनेक्शन का, वो रहेगा डिजाइन ऑफ इसेंट्रिक एंड मोमेंट कनेक्शंस का। उसका एक ही पार्ट है, उसका भी आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। अगर उसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट रहता है हमारे पास यूनिट नंबर 3, और यूनिट 3 जो है आपके पास
उसमें किसकी बात कर रहे हैं सर? हम आपके टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं। टेंशन मेंबर को हमने यहाँ पे टोटली 3 पार्ट्स के अंदर कवर किया गया है। आप उनका ड्यूरेशन देख सकते हैं, अप्रॉक्स आपका 1 घंटे की क्लास है यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर। अब हम बात करते हैं आपके यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हमने डिस्कस किया है आपका कंप्रेशन मेंबर, और कंप्रेशन मेंबर को हमने टोटली यहाँ पर 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। 6 पार्ट्स आप देख सकते हैं, हर पार्ट्स का हमने यहाँ पे ड्यूरेशंस आपको दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट 5 में, तो यूनिट 5 में हमने किसको कवर किया है? आपके डिजाइन ऑफ बीम को कवर किया है। डिजाइन ऑफ बीम के यहाँ पर टोटली आपके पास कितने पार्ट्स हैं सर? 3 पार्ट्स आपके हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं आपके यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 में हमने किसको कवर किया है? आपके डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर से भी इंजीनियरिंग सिविल सर्विस हो, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हमने टोटली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, तो यूनिट नंबर 7 में हमने किसकी बात की है सर? डिजाइन ऑफ गैंट्री गर्डर। और डिजाइन ऑफ गैंट्री गर्डर को हमने एक ही पार्ट्स के अंदर फिनिश किया है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8, और यूनिट नंबर 8 में हमने किसको कवर किया है सर? डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस को कवर किया है। डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस के टोटली आपके पास कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है। हर एक पार्ट्स के अंदर हमने कम से कम 15 to 18 क्वेश्चंस को ही कवर किया है, ताकि आपका क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए, और साथ साथ में आपने जितना भी थ्योरी पोर्शंस प्रीवियस में पढ़ा होगा वो भी आपका यहाँ पे दोबारा से रिकॉल हो जाए। क्लियर है? इसके मद्देनजर रखते ही हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी यूनिट 9 की, और यूनिट 9 में हमने कवर किया है आपका प्लास्टिक एनालिसिस, जो कि आपके स्टील स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा यूनिट रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इसको हमने टोटली कितने पार्ट्स के अंदर कवर किया है सर? 8 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स को आपके लिए डिजाइन किया है, ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। और जैसे ही सर आप अपना डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के पूरे यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, तो लास्ट में आपको एक एनालिसिस जरूर करना है कि थ्योरी पार्ट भी क्या सर आपका रिवाइज हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे में आपका थ्योरी पार्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा और रिवीजन भी कवर हो जाएगा। क्लियर है? इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। क्लियर है? तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की। तो अगर हम बात करते हैं अपने प्राइस की कि सर इसका बेस प्राइस कितना रहने वाला है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो बेस प्राइस रहने वाला है वो आपके पास 399 रुपीज के साथ रहने वाला है। बट ये लिमिटेड ऑफर्स के लिए निकाला है, सिर्फ ओनली 7 डेज के लिए आपको 50% ऑफ के साथ दिया जा रहा है। कितने का सर? 199 का। तो जल्दी कीजिएगा, आज ही इनरोल कीजिएगा डियर।